अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। हमारे मुआशरे में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक ज़ेर बहस है, वो सास और बहू की लड़ाइयों की। हमेशा से ये सिलसिला चलता आ रहा है। इतने मोटिवेशनल इतने लोग सब कुछ इस पे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। लेकिन ये कभी भी ख़त्म होने वाला जैसे है ही नहीं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कसूर, जो सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से लड़ाइयाँ, तलाक़ें, साज़िशें होती हैं ना, यकीन जानें बहुत हाथ बहू का भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो सास का होता है। जो सास है, देखिए अगर वो ये बात समझ जाए कि जो लड़की मैं ब्याह के लाई हूँ, वो एक ना तजर्बाकार, ना समझ, घर की सबसे लाडली, वो मैं लड़की लेके आई हूँ जिसको किसी चीज़ का कोई तजर्बा नहीं। जिसको कोई समझ नहीं है कि कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे उसने रहना है। हम एक दिन किसी के घर मेहमान चले जाएँ ना, तो यकीन जाने समझ नहीं आती कि कौन-सी चीज़ कहाँ है, कोई आवाज़ दे, कोई किसी चीज़ का कहे, तो समझ ही नहीं आती कि हम इसको रिस्पॉन्स क्या करें। तो जो अपना घर-बार छोड़ के, अपना माँ-बाप छोड़ के, अपनी आधी ज़िंदगी जहाँ गुज़ार के आई है, वो आप लोगों के घर में जब आई है, तो क्या वो आते ही सब कुछ सँभाल लेगी? कैसे आप लोग तवक्को कर लेते हो कि वो आते ही आप सबकी खिदमत भी करने लगे, सारे का सारा घर भी सँभाल ले और एक ज़िम्मेदारी ले ले और भई वो कामयाब भी हो जाए? ऐसा नहीं होता। अगर तुम ये बात समझ गई ना, एक सास ये बात समझ गई, तो कभी भी किसी घर में कोई तलाक नहीं होगी, किसी का घर बर्बाद नहीं होगा, कोई बहू जल के खाक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सास ये बात अगर समझ जाए ना, मैं एक तजर्बाकार औरत हूँ, मैं इस घर पे हुकूमत करती हूँ, मेरी ये सारी बादशाहत है और ये जो बच्ची मैं लेके आई हूँ, इसको मैंने अपनी मर्ज़ी से जिस तरह ढालना है, इसको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है। ये तो पता नहीं घर में कोई काम करती थी या नहीं थी। तो जब औरत, जब एक सास एक आई हुई बच्ची से मुकाबला नहीं ना करेगी, तो यकीन जाने कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, कभी कोई चीज़ ज़ेरे बहस नहीं आएगी। लेकिन नहीं, सास को तो उससे मुकाबला करना है, सास को तो उससे हर बात पे तंज़ करनी है, तनकीद करनी है, उसकी हर बात को। वो कैसे चलती है, वो कैसे बैठती है, उसे बात नहीं करनी आती, उसे दूसरों से अच्छे से मिलना नहीं आता, उसे कोई काम की नहीं समझ। भई उसे नहीं समझ। जब वो आपके घर आई है ना, तो कहती हो ना मैं बेटी ब्याह के लाई हूँ, तो चलो कोई थोड़ा-सा बेटी की तरह उसके साथ बिहेव तो करो। कोई थोड़ा-सा ऐसा सलूक तो करो कि लगे कि वो आपकी वाक़ई बेटी है। आपकी बेटी तो रात सारी जागती रहती है। वो तो सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता नहीं बनाती। वो तो आपको मुँह पे कह देती है कि माँ मेरे से काम नहीं होता, मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के पास। बहू तो ऐसे नहीं कह सकती। बहू तो कोई ज़रा-सा काम में देर कर दे, तो आसमान सर पे उठा लिया जाता है। उसके जितने पीछे घर वाले हैं, सबको सबको लाया जाता है और उसकी माँ की तरबियत पे उँगली उठाई जाती है कि बस उसने शादी तो कर दी लेकिन कुछ सिखाया ही नहीं। नहीं सिखाया ना, वो आपके घर की बहू है ना, आप एक तजर्बाकार औरत है, आपकी एक ज़िंदगी गुज़री है। आप समझा देना, आप बता देना। आप ये समझ लें कि जब मेरी शादी हुई थी, तब मुझे भी किसी चीज़ की समझ नहीं थी, कोई पता नहीं था, कोई इल्म नहीं था और जो-जो मेरे साथ हुआ, मैं अपनी बहू के साथ वो नहीं करूँगी। जिस फ़ेज़ से मैं गुज़री हूँ, मैं अपनी बहू को नहीं गुज़रने दूँगी। तो यकीन जानें, कभी भी सास और बहू की लड़ाइयाँ नहीं होंगी, साज़िशें नहीं होंगी। ना किया करें बहुओं के साथ ऐसे। बड़े चाव से, प्यार से अपने बेटे का आप घर बसाती हैं और फिर खुद ही उसको उजाड़ने पे तुल जाती हैं और सारा इल्ज़ाम बहू पे लगा देती हैं। जिसे तो ये समझ नहीं आती कि मैंने रहना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, उसे कोई समझ नहीं आती। अच्छी-भली अक्लमंद लड़की को आप पागल बना देते हो। तो मैं सास से ये ज़रूर कहूँगी कि देखो, तुम कहती हो ना कि मैं अक्लमंद हूँ और वो ना तजर्बाकार है, वो ना समझ है, तो इस बात को मानो फिर। जो अक्लमंद है उसका तो काम है ना बेवकूफ को बर्दाश्त करे, उसको समझाए, उसको सलीका दे। कहती हो ना न सलीकामंद नहीं है, तो सलीका सिखाओ ना। आपका और उसका कोई मुकाबला बनता है? आप एक समझदार, इतनी प्यारी, एक तजर्बाकार औरत और आई हुई छोटी-सी बच्ची के साथ मुकाबलाबाज़ी कर लेती हो। आप कहाँ की सयानी हो? आप कहाँ की समझदार हो? तो खुदारा किसी की लाई हुई बेटी पे ज़ुल्म ना किया करें। उसको हर बात पे ताने ना दिया करें।
ہر بات پہ جب تانے دیں گی، باتیں کریں گی، تنقید کریں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کچھ کر پائے گی؟ اس کا تو ذہنی سکون برباد ہو جائے گا، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، وہ تو پاگلوں کی طرح برتاؤ کرے گی۔ تو خدا را، جس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو نا، اگر ویسا نہیں نہ کر سکتے تو یقین جانو کچھ انسانیت والا سلوک اپنی بہوؤں کے ساتھ کیا کرو۔ کل کو آپ نے بھی اپنی بیٹی کہیں بھیجنی ہے، اگر آپ کسی کی بیٹی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے نا، تو یقین جانے اللہ کی طرف سے آپ کی بیٹیوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔